ऐसे जैन सभा करनाल के तत्वाधान में आप सभी जिन वाणी को सुन रही हैं, आचार्य द्वारा, गुरुओं द्वारा दिया गया ज्ञान जीवन को हर तरह से बचाने में सक्षम है, बचाने के लिए तत्पर रहता है। और उसी ज्ञान में अभी आप विदुषी साध्वी उदिता जी महाराज से सुन रहे थे कि इच्छाएं आदमी को आगे से आगे रुलाती, भटकाती, बहकाती चली जाती है, क्योंकि ग्रंथों में आगमों में आया इच्छा हूँ आगर से समा अनंतिया। क्या आया? इच्छा हूँ आगर से समा अनंतिया। एक इच्छा पूरी नहीं होती, हजारों इच्छाएं हमारी क्या हो जाती हैं, तैयार होती चली जाती। शायर कहती हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम। उर्दू में इच्छा को ख्वाहिश है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरे बहुत निकले अरमान, मेरे जिंदगी में बहुत निकले अरमान, मगर फिर भी बहुत कम निकले, क्योंकि हजारों इच्छाएं थी, पूरी भी की, मगर पूरी होते होते भी मरते दम तक लगा अरे ये भी रह गया, ये भी रह गया। मगर सोचने का वक्त मिलेगा तभी तो सोचेंगे ना। अगर सोचने का वक्त ही नहीं मिला तो फिर क्या सोचेंगे। इसलिए वर्तमान में, और वर्तमान में जीने के लिए अपने विचारों को सात्विक बनाकर, इच्छाओं को सात्विक बनाकर शबरी की कुटिया पर राम पहुंचे। शबरी ने प्रभु को क्या देखा? वो तो कण कण से, मन से, पूरे शरीर से समर्पित होती चली गई, और उसे नहीं समझ आ रहा अपने प्रभु को कहाँ बिठा दूं, कहाँ उठा दूं, कहाँ उन्हें क्या खिला दूं और क्या उन्हें दे दूं। और उनके चरणों में बह जाते। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, सब गुण गण और सब चतुराई, भक्तिहीन नर सोई ऐसा, बिन जनवारित देखहु जैसा। अरे प्रभु, एक तो मैं वैसे ही अधम जाति की होने से, और दूसरे में क्या हूँ, नारी हूँ। मैं तो अधमा अधम हूँ। ये मेरा कौन सा पुण्य उदय हुआ? ये कौन से जन्म का फल मुझे मिला कि मेरी कुटिया पर, मेरी टूटी फूटी जगह पर, मेरे इस जंगल में मेरे प्रभु कहाँ आ गए? मैं तो सपन में भी सोच नहीं सकती प्रभु। मेरी आंखें मान ही नहीं रही कि मेरे प्रभु मेरे सामने विराजमान है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा मेरे प्रभु आ गए। प्रभु मैं क्या दूं आपको? मेरे पास तो ये जंगल के क्या है, पेड़ी तो है ना। पता नहीं आपको कैसे लगेंगे प्रभु, मैं चख कर दे देती, कहीं खट्टे ना हो, कहीं आपका गला ना खराब हो जाए। प्रभु मैं चख लेती हूँ। और लक्ष्मण पास बैठे, बताओ अब झूठे भी करें, और तो और आगे बेरों को झूठे भी करेगी। और उसने तो सचमुच
चखनी शुरू कर दी। और राम ने तो कुछ भी ना देखा, अपने हाथ आगे कर दिए। अब धीरे से लक्ष्मण गिराता है, प्रभु शबरी की झूठी बेल खा लोगे क्या? खा लोगे क्या? मगर राम को ध्यान ही नहीं दे रहे, वो रखते जा रहे और वो खाते हैं। मेरे तो भगवान ऐसे हैं, विदुर कर साग खाते हैं। मेरे तो भगवान ऐसे हैं, विदुर कर साग खाते हैं। कि नंदा नाई बन करके प्रेम से चरण दबाते हैं। कि नंदा नाई बन करके प्रेम से चरण दबाते हैं। हमारा वृंदावन में जाना हो गया, घटना बताई अपनी, कोई और कहानी नहीं। हमारा एक बार वृंदावन में जाना हो गया, काफी पुरानी बात है। अब जब वृंदावन में जाना हुआ तो नेचुरल था, हमने कहा भाई यहाँ क्या क्या है, तो लोगों ने कहा वृंदावन में तो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सबसे प्यारा बांके बिहारी जी का मंदिर है, महाराज जी उसे देखने चलो। चलो हम आपको ले चलते हैं। अच्छा भाई चलो। अब जैसे ही हम वहां पहुंचे, अब तो बहुत भीड़, तो बुरा हाल है। अब तो कोई देखा देखी आ रहा, कोई कैसे आ रहा, कोई भक्ति में आ रहा, कोई दिखावट में आ रहा, लेकिन उस समय इतनी भीड़ नहीं थी। अब जब हम गए वहां, जो भगत भाई हमारे साथ गए थे, उन्होंने पुजारी जी से कहा कि ये जैन आदमी है और इनका थोड़ा संयमित, नियमित, मर्यादित जीवन है भाई, पुजारी जी इन्हें बांके बिहारी दिखा दो। क्या कर दो? बांके बिहारी दिखा दो। अब पुजारी जी कहने लगा किसको ले आए? उनको मतलब जो हमारे साथ थे उनको क्या कहा उसने? अरे आप किनको ले आए? ये तो मेरे भगवान को ही ले जाएंगे उठा करके, मैं नहीं दिखाऊंगा। इतनी विनती उन्होंने की, इतना उन्होंने खुशामद की लोगों ने, पर पुजारी जी ने बांके बिहारी को, उसके मन में ये डर पड़ गया कि मेरे तो भगवान बड़े भोले भोले भाले हैं, इन्हें तो जो रिझाएगा उसके साथ। और ये तो वैसे ही तपस्या करने वाले संत है भाई, जैन संत तो बड़े साधना वाले होते हैं, ये तो बिल्कुल ले जाएंगे भगवान को। इसलिए पुजारी ने हमारे आगे हाथ जोड़कर कहा कि देखो महाराज, मैं बांके बिहारी को तो नहीं दिखा सकता, हाँ मैं आपके चरणों में नमन कर देता हूँ। समझी कोई बात? मतलब कि उसके मन में, पुजारी के मन में एक ही बात रही कि भगवान बड़े भोले होते हैं और वो क्या है, भक्तों के पीछे चले जाते हैं। और होता भी है, ऐसा नहीं होता, होता भी है। जो भक्ति करता है उसके बस में भगवान हो जाते हैं। भगवान तो नहीं देखते भी गरीब है, भगवान नहीं देखते अमीर है, भगवान नहीं देखते क्या है, काला है, गोरा है, जातिवान है या जाति विहीन है, नहीं देखते। नंदा नाई का तो आपको पता होगा, भगवान का भगत था, बहुत पूजा करता था, लेकिन उसे सेवा मिली हुई थी कि सायंकाल जाकर राजा से क्या करने हैं, पाँव दबाने, नाई खाना पाँव दबाने हैं। जब ये सेवा मिली हुई थी और एक दिन वो भगवान की भक्ति करने लग गया, इतनी भक्ति में मस्त हो गया, इतना मस्त हो गया कि वो राजा के पास जाना भूल गया। और भक्ति करते करते रात के क्या बज गए, 12 बज गए। और राजा ने ऑर्डर लगाया हुआ था कि नंदा मेरी सेवा करते रहना, मेरे पाँव रोज आके दबा
तुझे हटा दूंगा और किसी और को रख लूंगा। अब जब उसने देखा कि मैं तो आज भगवान की भक्ति में बिल्कुल भूल गया, अब वो क्या है सोचने लगा, तब तो मेरी छुट्टी नौकरी से हुई की हुई। डरते डरते अपने आप को छिपाते छिपाते सुबह वो राजा के पास गया। डर रहा है, हाथ जोड़ के खड़ा है, और अभी कहने ही वाला था कि मैं कल, अभी कहा नहीं था, कहने वाला था कि मैं कल आ नहीं पाया, आ नहीं सका। उससे पहले तो राजा ने कहा, अरे नंदा कल क्या खा के आया था? तो तू इतने प्यारे पैर दबाए, तूने इतने अच्छे पैर दबाए, मुझे तो बड़ी अच्छी नींद। नंदा सोचने लगा, मैं तो आया ही नहीं भाई, ये क्या बात हुई? राजा तो झूठ बोलेगा नहीं। अब वो सोच में पड़ गया। सोचते सोचते उसके दिमाग में आवाज आ गई कि ओहो, मैं भगवान की भक्ति में था, मेरे भगवान, मतलब रोने लग गया। अरे मेरे प्रभु, मेरी जगह आपने पैर दबाई ना, ये क्या कर दिया? इतना बड़ा पाप चढ़ा दिया आपने मुझे। और तो बहुत बातें सुनी है प्रभु, आप पूरी कर देते हो, पर ये बात तो नहीं सुनी कि आप पैर भी जाकर दबा देते हो। प्रभु आपने ये क्या कर दिया मेरे जैसे एक तुच्छ सेवक के लिए, कि मेरी नौकरी ना छूटे, मेरी सेवा ना छूटे, और आप क्या करते हैं? नंदा नाई बनकर के प्रेम से चरण दबाते हैं। तो प्रभु तो बंधे हुए खींचे हुए चले जाते हैं। जैन में भी बहुत भक्ति है भाई। आचार्य मान तुमको 48 सालों में उज्जैन के राजा भोज ने 48 सालों में बंद कर दिया और कह दिया, मैं आपको तारों से, आप जानो, आपका काम जानो। मान तुम आचार्य थे, भीड़ लगी रहती थी। अब जैन लोग तो मन में सोच कर बैठ गए कि अब क्या कहें राजा को जाकर, जो है ही राजा, वो हमारी क्या सुनेंगे। बहुत विचारों ने संकल्प किया, बहुत तपस्याएं की, पर राजा ने तो संकल्प ले लिया था, क्योंकि कई लोगों ने राजा के कान भरे थे कि महाराज हर कोई चमत्कार दिखाता है, ये जैन संत कोई चमत्कार, अब देखो इनका चमत्कार। बंद हो गए आचार्य मान तो, बड़े खुश आचार्य मान तो, वाह मेरे प्रभु, तूने मुझे एकांत में भक्ति करने का सुअवसर दे दिया। मेरे प्रभु अब तो मैं बहुत भक्ति करूंगा, कि बहुत भक्ति करूंगा। और भक्ति में तो शक्ति है, शक्ति से जो बनता नहीं भक्ति बनाती है उसे, पर लोभन में जो आता नहीं श्रद्धा बुलाती है उसे। श्रद्धा में बनकर तो इंसान कहीं भी कहीं पहुंच जाता है और कुछ ना कुछ पा लेता है। तो इसलिए मान तुम तो भक्ति में लीन हो गए, भगवान ऋषभदेव की स्तुति करने लगे। उन्होंने नहीं कहा कि मेरा ताला टूटे, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, भगवान की भक्ति करते जा रहे हैं और ताले टूटते 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 जा रहे। घड़ी दुश्मनी लगते कई बार तो कुछ सुनाना चाहती और छठ सुई वहां पहुंच जाए, चलो दुश्मन होंगे तो घर भी बंधेंगे, ऐसी बात नहीं। आपने तीर्थ देखा होगा मुच्छल महावीर, कोई गया जहाँ जितने लोग आप गए? जैनियों का तीर्थ है, उसका नाम क्या है? कोई गया हो तो मुझे हाथ खड़ा करके बता दो। बड़ा अच्छा तीर्थ है, मतलब जानते हैं लोग। क्या नाम है उसका? मुच्छल महावीर, मुच्छल महावीर नाम है उसका। बात कुछ भी नहीं थी और बात बहुत कुछ बड़ी थी।
क्या होता है, कैसे होता है। एक पुजारी को राजा ने बड़ा सुंदर भगवान महावीर का मंदिर बनाया और पुजारी को उसकी क्या है, क्या करने के लिए रख दिया, सेवा, पूजा पाठ और उसका क्या है, नमन, जो भी करता है तो पुजारी, वो सब काम करने के लिए उसने, राजा ने उसको दे दिया, रख दिया और कह दिया देखो प्रसाद करना भगवान की, अच्छे से प्रसाद करना, पर याद रखना प्रसाद के बाद क्या बोलते हैं हम उसे, हम तो सनातन लोग तो चरणामृत कहते हैं और हम लोग बाक्सेप कहते हैं, गंधोदक क्या कहते हैं, मंदिर वासी बाक्सेप कहते हैं और दिगंबर मंदिर वाले उसे गंधोदक, गंधोदक कहते भाई गंधोदक जरूर ले आना। ठीक है, अब रोज आता और राजा को गंधोदक दे आता। एक दिन वो आया, राजा ध्यान में बैठे थे, उसने गंधोदक का कटोरा दिया, लो महाराज। अब राजा जैसे गंधोदक लेकर के अपने लगाने लगे और क्या है, प्रभु से प्रार्थना करने लगे। अब जैसे वो गंधोदक लगा रहे हैं तो एक बाल आ गया, इसमें बाल आ गया, गंधोदक में बाल आ गया। जब बाल आ गया तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, यूं तो हम बालों का श्रृंगार करते हैं, यूं बालों का क्या है, कहीं कुछ करवाते हैं, कहीं कुछ करवाते हैं, मगर कहीं खाने में और कहीं भी बाल आ जाए तो हमारे गुस्से का कोई ठिकाना, बहुत बुरा लगता है। किसी रोटी में, किसी सब्जी में बाल आ जाए, पूरी रोटी क्या कर देती, सब्जी फेंक देते हैं, बाल संभाले नहीं जाते, 10 बातें घरवाली को सुना देते हैं, ये नहीं होता, ये बाल आ गया। अब राजा को भी बड़ा गुस्सा आया, उसने पुजारी को बुलाकर कहा अंधा हो गया क्या, पागल है तू। वो भाग गया, तुम्हारा क्या हो, देख आज गंधोदक में क्या लाया, बाल आ गया, चल आज तुझे सजा मिलने वाली है। अब तो भाग गया, मेरे बीवी बच्चों का क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा, जल्दी बात पूरी कर रही। अब एकदम उसको और तो कुछ सोचा नहीं, राजा के चरण के पास बढ़कर कहने लगा महाराज माफ करो, महाराज माफ करो, ये बाल मेरा नहीं महाराज, ये तो भगवान की मूंछ का बाल है। क्या कह दिया, डरते न डरता मरता क्या नहीं करता। अब एकदम कहा महाराज ये तो भगवान की मूंछ का बाल है। राजा ने और गुस्से में लाल होकर कहा मूर्ख, पागल कहीं के, भगवान के मूंछ है, किसी मंदिर में देखी है कभी कि भगवान के। अब वो फिर डरते हुए कहने लगा महाराज मुझे तो पता नहीं, ये भगवान की मूंछ का, कल मैं आऊंगा, अगर भगवान के मूंछ नजर आ गई तुझे इनाम दे दूंगा, अगर मूंछ नजर नहीं आई तो सीधा तुझे सजाए मौत दूंगा, चल यहां से निकल जा। अब चल पड़ा पुजारी, रोता पीटा, घर तो कहाँ जाना था, जाके मंदिर में गिर पड़ा जाकर। कहाँ गिर पड़ा, भगवान की मूर्ति के आगे। प्रभु चाहे मारो चाहे छोड़ो, अब तो मैं तेरे द्वार पर आ गया हूँ, मुझे नहीं पता जब कल राजा आएंगे आपने अपने मुंह पर क्या दिखानी है। तो बोलो भाई सत्य घटना है ये, मैं अपनी तरफ से बनाकर दिखानी पड़ेगी और बड़ी बड़ी मूंछ दिखानी पड़ेगी, धोखी नहीं, क्योंकि बड़ा बाल था पड़ गया वहां। अब उससे तो ना रोटी का पता, मौत नजर आई, ना खाने का पता, ना पीने का पता, बस उसे तो मौत ही मौत और भगवान ही भगवान नजर आ रहे, चाहे मारो चाहे छोड़ो भगवान ये करना। अगला दिन आ गया, अब उसने विश्वास कर लिया कि मेरे प्रभु मेरी लाज जरूर रखेंगे, मेरे प्रभु मेरी इज्जत जरूर रखेंगे। उसने पर्दा कर दिया और बड़े दंपल के साथ, प्रजा के साथ राजा आ गया, पर्दा लगा हुआ है। उसने भी नहीं देखा, पुजारी ने भी मुड़कर भगवान को नहीं देखा, बस मन ही मन प्रार्थना कर रहा प्रभु मुझे दिखा देना, प्रभु मुझे दिखा देना, प्रभु मुझे। अब देखो कोई माला फेरे, कोई कुछ करे, वो क्या माला फेर रहा है, प्रभु मुझे दिखा देना, मुझे दिखा देना, मुझे दिखा देना। अब राजा आ गया, वो तो भाग कर दीवार के साथ लग गया,
प्रभु बचाना, मरा प्रभु बचा देना। वो तो दीवार से सट गया और राजा ने कहा बस आगे तेरी परीक्षा। पर्दा खोला, राजा तो भगवान पे तो बड़ी बड़ी सचमुच में मुझे लग रही है। ये देखा और राजा को तो कुछ हुआ ना हो, पर पुजारी के दोस्त एकदम बिजली की करंट की तरह से इतना ज्यादा शरीर में बल आ गया कि वो तो प्रभु के चरणों में पड़कर क्या करने लगा, रोने लग गया। प्रभु मेरे जैसे एक गिरे हुए मौत से डरने वाले आदमी के लिए आप तो बोझ लगाने लगे। प्रभु रो उठा और राजा ने उसे उठाया, शाबाशी दी, कमाल कर दिया पुजारी। सचमुच में भगवान की तो मूंछ है और भगवान की मूंछ का बाल मुझे मिले, इससे बड़ी और क्या बात है। उस दिन से उस तीर्थ का नाम क्या पड़ गया। देख लेना कभी आप भी जाकर, आप तो जा ही सकते हो ना, मैं तो नहीं जा सकती, पैदल चलना। तो राजस्थान में मुच्छल महावीर निकाले ना, आजकल तो आपके फोनों में बतेरे आ जाते हैं, मुच्छल महावीर करके निकाल देना और पूछ लगे हुए महावीर आपको। मतलब कहने का कि भगवान तो बताओ कितने बस में हो जाते हैं, ऐसे भगवान तो अर्पण समर्पित हो जाते हैं। तो क्या कह रही है शबरी को, शबरी तू चिंता क्यों करती है, मैं तुझे ऐसा भक्ति का संदेश दूंगा, ऐसी भक्ति का कि तेरा जन्म भी, तेरा जीवन भी और तेरा नारीत्व भी सदा के लिए सफल हो जाएगी। और रामायण में तेरी कहानी कहने को शबरी है, पर तेरी कहानी अलग से लिखी जाएगी। नवधा भक्ति सुनिए, अभी तो बात अधूरी रह गई, आज यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। आप भक्ति में डूब करके जाना होना कि प्रभु क्या नहीं करते, वो बचाते हैं, वो रक्षा करते हैं, वो फौरन तोड़ कर चले आते हैं, वो अपने भगत के लिए आग में कूदने और पहाड़ से गिरने के लिए तैयार है। भक्ति तो होना, हमें ऐसी भावना तो होना, जब भावना होगी तो क्यों नहीं आएंगे। इसलिए सुनिए, कल आपके सामने रैदास की बात चल रही थी और हरिद्वार जाने वाले भगत की बात भी कल आपको सुनने को मिलेगी। आना, लाभ लेना।